बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू टॉपिक है हमारे पास। मेन टॉपिक इज पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर और बाहर मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट करना कौन करता है? सबसे पहली बात, सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। We have studied that cell membrane is a semi-permeable membrane that allows some molecule to pass through it and do not allow some molecules to enter within the cell, and some molecules which are required still within the cell, they will be remain within the cell, they will be not lost. तो बेटा डिफरेंट तरीके हैं ऐसे जिसके ज़रिए सेल मेम्ब्रेन जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करती है। आज हम वो डिफरेंट जो है तरीके पढ़ेंगे, डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। जो पहला मेथड हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मतलब है? डिफ्यूजन का बेटे मतलब होता है टिपिकली मॉलिक्यूल्स का मूव करना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स का मूव करना फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की ज़्यादती है वहाँ से मॉलिक्यूल्स उधर मूव करें जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कमी है। हमेशा ये बात याद रखिएगा बेटा जी, मॉलिक्यूल्स या कोई भी चीज़ तब मूव करती है जब दो चीज़ों के माबैन डिफरेंस आता है। जिस तरह हम कहते हैं कि करंट फ्लो करता है। करंट हमेशा बेटा तभी फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे चार्जेस ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव पे कम। अगर दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो या ना हो तो कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात सुने, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डिफ्यूजन की नॉर्मल से एग्जाम्पल लूँ कि अगर हम रूम के एक साइड पे एक कॉर्नर में स्प्रे करते हैं परफ्यूम का, तो विद इन द फ्यू मिनट्स ये पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। वहाँ जो कॉर्नर जिसमें हमने परफ्यूम का स्प्रे किया था वहाँ पे स्प्रे के मॉलिक्यूल ज़्यादा थे, ठीक है जी। ये मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करके इस कॉर्नर से रूम के हर कॉर्नर तक जा रहे हैं जहाँ पे उनकी कमी है। तो डैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। डिफ्यूजन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, चीज़ों का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। ये हम कहते हैं अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना। कंसंट्रेशन का एक पैमाना फिक्स हो चुका है, हाई टू लो कंसंट्रेशन का एक ग्रेडियंट है, एक पैमाना है। चीज़ों का फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करना बेटा डिफ्यूजन कहलाता है। और चूँकि बेटा ये नेचुरल प्रोसेस है इसीलिए यहाँ पे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। देयर विल बी नो लॉस ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग द डिफ्यूजन। सो डैट्स वाई हम कह सकते हैं बेटा डिफ्यूजन इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट चीज़ों के तबादले की ऐसा ज़रिया होती है जिसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती, और डिफ्यूजन इसका पहला मेथड है। अब हम एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं विद इन द सेल डिफ्यूजन किस तरह से हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की हुई है, दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन, और ये आउटसाइड द सेल कंडीशन है और ये इनसाइड द सेल। मैं कहती हूँ बाहर जो है मैं कहती हूँ कि सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर जो है सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन कम है। मैं चाहती हूँ कि सोडियम जो है बेटा अंदर की तरफ मूव करें, तो बेटा जी क्या होगा, सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए अलॉन्ग द लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल जो है हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कहती हूँ कि मेरे पास प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं अंदर ज़्यादा हैं और बाहर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कम है, क्योंकि नेबरिंग वाले सेल को भी प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स चाहिए। ठीक होगी मैम? तो सिंपली कोई भी एनर्जी का खर्चा किए बगैर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी सिंपली चीज़ों का बेटा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। इसकी ये तो हमने सेलुलर लेवल पर बात डिस्कस की, फिर हमने जनरल एग्जांपल अपनी लाइफ की एग्जांपल दी। अगर हम बायोलॉजी में डिस्कस करें बेटा, डिफ्यूजन ही ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल बेटा जी लंग्स की अगर हम बात करें तो हमारे लंग्स जो हैं, मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल उन तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचा है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। देन ब्रीथिंग के ज़रिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। ब्रीथिंग के ज़रिए जो हम फ्रेश एयर लेके
ज़्यादा है तो अब क्या होगा, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा थी, अंदर ऑक्सीजन कम, तो ब्रीथिंग के ज़रिए इनहेल करेंगे हम एयर को ताकि ऑक्सीजन जो है वो अंदर से बाहर से जो है वो अंदर आए और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा अंदर से बाहर जा सके। तो गैसेस एक्सचेंज में भी डिफ्यूजन का प्रोसेस इन्वॉल्व है। इसके अलावा बेटा हमने ये पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही है बिटवीन द ब्लड एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ब्लड में कम है, तो सिंपली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है डिफ्यूजन के ज़रिए विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड के मॉलिक्यूल्स इंटर हो जाते हैं ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज में। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब इसी तरह बेटा हम एक एक करके डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे कि किस तरह से सेल के अराउंड जो है पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।